मार्केट्स क्या बुलिश हैं? अब ये एक इंतहाई बुनियादी सवाल है जो मेरे और आप सब के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट बुलिश है तो इसका मतलब है कि जल्द या कुछ दिन बाद कॉइन्स तेजी से बढ़ेंगे। तो बुनियादी तौर पर मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत से अहम और बेसिक इंडिकेटर्स पर बात की है ताकि आपको इसके हवाले से बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल सके। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। पहली बात कि अगर आप टोटल मार्केट कैप 3 को फॉलो नहीं कर रहे तो यार ये ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट कर रहा है। मंथली लेवल पर ये बता रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स में बहुत बेहतरी आने वाली है। टोटल मार्केट कैप 3 जो होता है वो टॉप 120 ऑल्ट कॉइन्स को ट्रैक करता है, 120 कॉइन्स को। इसमें इथेरियम और बिटकॉइन शामिल नहीं होते। इसी वजह से जब ये बढ़ता और कम होता है तो हम मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स में बेहतरी देखते हैं, क्योंकि हमारे खित्ते में लोग बिटकॉइन से ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स में होते हैं, तो उनके लिए चार्ट सबसे अहम होता है। इसी वजह से मुझे जब भी मौका मिले मैं इस पर बात करता हूं। इस वक्त टोटल मार्केट कैप 3 $591 बिलियन पर है, $591 बिलियन पर, और 2021 में 1.1 ट्रिलियन से थोड़ा सा ऊपर था। यानी हम बस आधा रास्ता ही दूर हैं। जैसे ही ये डबल हुआ तो उसके बाद हम नए ऑल टाइम हाई पर होंगे। अब बहुत से कॉइन अब तक अपने पिछले ऑल टाइम हाई से भी बहुत नीचे हैं, लेकिन ये सब भी बदल जाएगा और हम इनमें भी अच्छी रिकवरी देखेंगे। अब आप मार्केट्स की बात करें तो अमेरिकन मार्केट में रिसेशन का खतरा टल चुका है। साहम रिसेशन इंडिकेटर भी देखें तो सितंबर में कमी आनी शुरू हो गई है। ये नंबर पिछले 3 महीने से बढ़ रहा था और अगस्त में ये 0.57 पर था, लेकिन सितंबर में ये 0.5 पर आया है, यानी ये कमी हुई है। इसका मतलब है कि रिसेशन का खतरा टॉप आउट हो चुका है और अब मार्केट में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं। दूसरी तरफ चीन जैसी मैशत में भी तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दे दिया गया है। मजीद पैसा मार्केट में फेंका जा रहा है। रियल स्टेट सेक्टर में मजीद रिलीफ दिया जा रहा है। $500 बिलियन के स्टॉक्स चीनी मरकजी बैंक खुद खरीद रहा है ताकि स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आए। ये सब मार्केट में इतना पैसा ला रहे हैं जिससे मार्केट में रिस्क लेने की सलाहियत में तेजी से इजाफा होगा। इसी वजह से पूरी दुनिया की अनरेगुलेटेड मार्केट्स में यूएसडीटी अब प्रीमियम पर बिक रहा है। यहां पर स्टेबल कॉइन की बात कर लें तो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स में 2 अप्रैल 2022 को सबसे ज्यादा स्टेबल कॉइन्स मौजूद थे, जिसका टोटल मार्केट कैप $188 बिलियन था, $188 अरब। अब ये $172 अरब पर मौजूद है, 172 बिलियन। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉइन सोलाना पर गए, क्योंकि वहां पर मीम कॉइन के नाम पर नए लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। लेकिन अभी बाकी चेन्स पर रश नहीं लगा और वो अब भी अपने असल नंबर से काफी पीछे हैं। जैसे एवलांचे पर मार्च 2022 में स्टेबल कॉइन मार्केट कैप $4.7 बिलियन था, $4.7 अरब, और अब ये $2.2 अरब है। अब ये 50% कम है, लेकिन बहरहाल ये $1 अरब के मार्केट कैप पर बॉटम हुआ था, तो इस हवाले से तो रिकवरी है, लेकिन इसकी अपसाइड अभी बहुत बड़ी है। और जैसे जैसे बड़ी बड़ी चीजें रोल आउट होंगी तो यहाँ चीजें बहुत बेहतर होंगी। जैसे Web3 की पहली गेम ऑफ द ग्रिड Xbox और PS5 पर रिलीज हो रही है, तो एवलांचे को किसी जाली मीम कॉइन के खेल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये ऐसे असल यूजर्स को ऑनबोर्ड करके अपने सिस्टम में पैसे लाएगा। इसे मीम कॉइन के नाम पर किसी जालसाजी की जरूरत भी नहीं है, कोई फ्रॉड करने की इनको जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही यूजर बेस, तो आप किसी भी मैट्रिक को देख लें तो एक बार फिर लोगों की क्रिप्टो में दिलचस्पी बढ़ रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें घुस रहे हैं, बाइंग भी कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब ये सबसे अहम चीज होती है जहां हर एक तरफ से क्रिप्टो क्रिप्टो हो रही हो। ये सिर्फ तब होता है जब मार्केट में तेजी हो, लोगों को डर लग रहा हो कि हम मार्केट्स मिस कर देंगे, हम जिंदगी बदलने का मौका मिस कर देंगे, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। ये डर लोगों को तेजी से मार्केट में लाता है। अभी हम इसके इब्तदाई हिस्से में हैं, लेकिन ये सब बहुत तेजी से बदलेगा और हम मार्केट में फिर फोमो देखेंगे, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीछे रह जाने का खौफ। अभी हम मार्केट्स में एक बार फिर
AI कॉइन्स को तेजी से बेहतर होते देख रहे हैं, जैसे पिछले अक्टूबर में था। जैसे ही ओपन AI को फंडिंग मिली है तो पूरी AI कॉइन मार्केट में भी बेहतरी हुई है। मेरा टॉप कॉइन ओशन, जो अब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में तब्दील हो गया है, इससे मुझे काफी उम्मीद है कि ये इस बुल रन में क्रिप्टो में AI मार्केट को लीड करेगा, क्योंकि इसने तेजी से अपने आप को रियल वर्ल्ड AI प्रोजेक्ट से लिंक करना शुरू कर दिया है, ताकि ना सिर्फ इन्हें अपनी सर्विस दे सके बल्कि इनको ऑन चेन AI प्रोजेक्ट्स में लिक्विडिटी लाने में भी मदद दें। अगर आप ऑन चेन देखें तो AI प्रोजेक्ट्स में बिटकॉइन और इथेरियम की सूरत में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जिसका मतलब है कि VC फंडिंग एक बार फिर AI में पैसे डाल रही है। अब इन ऐलानात से पहले VC फंडिंग को ट्रैक करने का ये सबसे बेहतर तरीका होता है, ताकि आपको बाकियों से पहले अंदाजा हो कि स्मार्ट मनी किधर को जा रही है, कहाँ जा रही है। ऐसे ही ये स्मार्ट मनी XRP में भी जा रही है, जो एक अरसे से एक्यूमुलेशन फेज में है। अमेरिकन SEC ने जैसे ही इसके खिलाफ दोबारा अपील दायर की है तो इसकी प्राइस 15% गिर गई। अब ये एक बहुत बड़ा क्रैश था, लेकिन क्रिप्टो में लोगों ने XRP की बाइंग भी इस हिसाब से ही की और एक बार फिर यहाँ वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। इससे मालूम होता है कि XRP के हवाले से कोई बड़ा काम हो रहा है, पीछे कुछ कहानी चल रही है, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग वॉल्यूम आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स से ही आता है, जो ओपन मार्केट से बाइंग करते हैं। अब कभी कभी ये वेल्स भी होती हैं जो बाद में डंप कर देती हैं, लेकिन अक्सर औकात ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो बुनियादी तौर पर किसी पार्टनरशिप के ऐलान से पहले बाइंग करते हैं। अब यहाँ ये सारी इंफॉर्मेशन किसी भी सूरत में इस वजह से नहीं दे रहा कि मैं आपको कोई कॉइन बेचना चाहता हूं। इस सब का मकसद सिर्फ ये है कि मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है अपने बेसिक लेवल पर बहुत ही बुलिश है। बहुत से लोग अभी ये नहीं समझेंगे, लेकिन अगले साल उन्हें अंदाजा होगा कि ये समझना क्यों जरूरी था, किस लिए जरूरी था। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह करें और हो सके तो घंटी दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से कभी कभार देर सवेर होती रहती है। इसके अलावा अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बहुत भला हो जाएगा। और मैं इसके अलावा एक्स पर भी मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं काफ़ी दिन से ना होने के बराबर हूँ, क्योंकि एक्स पर उस तरह से चलना जो है काफ़ी मुश्किल है जब से पाकिस्तान में एक्स की सर्विस जो मुतासर है। लेकिन कोशिश करूँगा कि जल्द आपसे रब्ता बहाल करूँ। और इसके अलावा मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है, उसके हवाले से मेरी बेसिक वीडियोस मौजूद हैं, अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। बाकी जो वहाँ पर दोस्त मौजूद हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे यही है कि आपस में अपनी अपनी कोशिश जारी रखें और परेशान ना हो। ठीक है कि मुझे इतना टाइम हो गया, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। अपना सफ़र जारी रखें। वक्त तो लगता है कि रातों रात कुछ भी नहीं बनता। और बाकी उसके हवाले से जो फर्दर अपडेट्स हैं, एरिना के प्लेटफॉर्म पे जो चेंजेस हैं, उनके हवाले से मैं ज़रूर जल्द आपकी खिदमत में कोई वीडियो पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया।